Hello everyone. After a long time, we will discuss about the class 12th physics, and today's topic is electric dipole moment. So what is electric dipole moment? It is defined as the product of charge magnitude. So we will take the two charges, negative charge and positive charge, and the distance between them is 2L. So electric dipole moment is a vector quantity, and the magnitude of one charge and the distance between them and product of these two entities is equal to the electric dipole moment. So firstly we can read the definition. It is defined as the product of charge magnitude and the distance between them. So इसमें क्या बता रहा है कि हमें क्या उसमें फाइंड मतलब हमें इसमें क्या लेट करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम मीन्स अगर दो चार्ज हैं मीन्स कोई दो पॉजिटिव एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो और इनका जो प्रोडक्ट होगा मीन्स कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड उसके जो बिटवीन डिस्टेंस है उसका मल्टीपल किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. जब इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था तो उसमें डायरेक्शन क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीन्स ई, जिसे ई से डिनोट करते थे, इसकी डायरेक्शन क्या थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव. पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की साइड इसकी डायरेक्शन थी. बट इन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसकी डायरेक्शन किस साइड होगी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. इसे हम कैसे लिख सकते हैं, Q इंटू 2L, एंड ईजीनेस के लिए या लर्न करने के लिए हम इसे और किस मेथड से लिख सकते हैं, P इक्वल में 2QL एंड इट्स SI यूनिट इज कूलाम मीटर, वेयर we measure Q in coulomb and 2L is a distance, so we measure it in meter, where P is a electric dipole moment and 2L is a distance between them, distance between positive charge and negative charge, and Q is a charge and its SI unit is coulomb and the SI unit of the electric dipole moment is कूलॉम मीटर. सो सबसे पहले फाइंड करना था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है. देन इसके बाद इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. इसकी दो एक्चुअल में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू डाइपोल. फर्स्ट वाली डेरिवेशन हम इसमें देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू डाइपोल. इसको फाइंड करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे एक डाइपोल बनाना पड़ेगा. तो डाइपोल में हमें क्या पता है, फर्स्टली दो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. फर्स्ट वन इज नेगेटिव एंड सेकंड वन इज पॉजिटिव चार्ज, एंड एट अ डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P. पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, अगर इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो हमें यहाँ पे एक चार्ज को लेट करना पड़ेगा. अगर यहाँ से डिस्टेंस को मेजर करेंगे, सबसे पहले तो इसके बीच की डिस्टेंस को 2L लेट करते हैं, देन इसकी सेंटर की डिस्टेंस कितनी होगी, L, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस इज R. पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है तो फर्स्टली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी पड़ेगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि दो चार्जेस यहाँ पे -Q चार्ज एंड +Q चार्ज. तो -Q चार्ज का इस पॉइंट P पे क्या इफेक्ट आएगा एंड +Q चार्ज का इस पॉइंट P पे क्या इफेक्ट आएगा, उसे फाइंड करना पड़ेगा. अगर ये -Q चार्ज है और हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो यहाँ पे एक चार्ज हमें लेट करना पड़ेगा इंडिविजुअली, या जस्ट इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. मीन्स जो हम लोग पहला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे E1 ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, उसकी डायरेक्शन किस साइड होगी, इस साइड, एंड जो हम अनदर पॉजिटिव Q चार्ज के कारण निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी डायरेक्शन किस साइड होगी, इस साइड, जिसे हम E2 नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को. क्यों, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव, एंड यहाँ पे क्या लेट करेंगे, एक नेगेटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस साइड होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो जो E2 की डायरेक्शन होगी ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, ये इस साइड होगी. उसके बाद क्या है, अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो हम निकालेंगे सबसे पहले E1. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, K मीन्स K इक्वल में क्या होगा, 1/4πε0 एंड KQ अपॉन में R². सो यहाँ पे हमें सबसे पहले डिस्टेंस को फाइंड करना पड़ेगा. तो डिस्टेंस क्या होगी, हम अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के लिए फाइंड करें तो यहाँ से लेके पूरी इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या होगी, L + R. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, L + R का या R + L का होल स्क्वायर. देन E2 वी हैव टू फाइंड E2 and E2 is equal to K into में Q upon में, and the distance between positive charge and this point is
R minus L, R minus L का whole square. We have to find the electric field intensity at the point P, and we clearly see that the direction of E1 and E2 is opposite. So the net electric field intensity is equal to E1 minus E2. And the question is E1 से E2 को माइनस करना है या E2 से E1 को माइनस करना है. तो यहाँ पे एक फिनोमेना में पता है E किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के. इफ R इज ग्रेटर देन E इज लेसर एंड R इज लेसर देन E इज ग्रेटर. सो यहाँ R प्लस एल मीन्स R प्लस एल कोई भी वैल्यू यहाँ पे होगी प्लस होके इसका स्क्वायर होके वो क्या होगी ग्रेटर हो जाएगी. तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी लेसर हो जाएगी. यहाँ पे R माइनस एल है मीन्स वैल्यू क्या होगी कम, एंड वैल्यू जब यहाँ पे कम होगी तो E2 की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर. सो यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू E2 माइनस E1 easily. So put the value on this equation. E2 is equal to K Q upon में R minus L का whole square and minus K Q upon में R plus L का whole square. So the similar part is KQ. Then we common it 1 upon में R minus L whole square and minus 1 upon में R plus L whole square. E equal में KQ. Then cross multiply R plus L. After simplification, we will put the value of a plus b का whole square, r square plus l square plus 2rl minus r square minus l square minus r square plus l square minus 2rl. Then upon में क्या आएगा r square plus l, r plus l का whole square and r minus l का whole square. We have to simplify this equation. If we multiply minus in the bracket values, in the given bracket values, r square, then r square r cancel, and l square and minus minus is plus, so 2rl and 2rl is 4rl, and in the denominator r plus l and r minus l. We can denote this equation like this. We will know the formula a plus b, a minus b is equal to a square minus b square. So put this formula. KQ is equal to 4rl upon में r square plus l r square minus l square whole square, and we clearly see that L is very smaller than R. Why? बिकॉज L क्या है यहाँ पे एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू है एंड R क्या है ग्रेटर वैल्यू. इस वजह से यहाँ पे क्या लेट करेंगे, लेट L इज वेरी स्मॉलर देन R. सो आफ्टर नेग्लेक्टिंग द वैल्यू L, वी हैव द इक्वेशन 4rl अपॉन में R स्क्वायर का होल स्क्वायर. KQ 4rl अपॉन में R की पावर 4. देन वी कैंसिल वैल्यू, cancel this value, 2 into 2 QL upon में RQ and 2K. After simplifying 2K, we know that 2QL is equal to electric dipole moment P. So put the value and we have the final equation. So the net electric field is 2K or K2P upon में R cube, where R is the distance and P is electric dipole moment and K is equal to 1 upon में 4 pi epsilon naught. Okay, so the final answer is this. So आज की इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एट एक्सियल पोजीशन पर फाइंड करना देखा, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इक्वेटोरियल पोजीशन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब, and thank you so much.